कोयले की कमी के कारण देश में बिजली संकट खड़ा होने की आशंका ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। अगर इस समस्या पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो इकोनॉमिक रिकवरी पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अप्रूव्ड कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन का जवाब मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। आप सभी अपना ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देश के कई राज्यों में मौजूद थर्मल पावर प्लांट कोयले की किल्लत का सामना कर रहे हैं। कई प्लांट्स में अब 4 दिन की जरूरत का भी कोयला नहीं बचा है। ऐसे प्लांट्स की संख्या बढ़ती जा रही है जहां कोयले का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भले ही कह रहे हैं कि सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद अभी भी देश में कोयले की सप्लाई में कोई कटौती नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि देश में कम से कम 6 महीने तक कोयले का संकट बना रहने की आशंका है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर कोयले का यह संकट क्यों है और सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। देश के कई थर्मल पावर प्लांट्स में औसतन 4 दिनों का ही कोयला मौजूद है और ऐसे प्लांट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार के रिकमेंडेशन के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट्स के पास 14 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक होना चाहिए। 4 अक्टूबर को 17,475 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले 16 प्लांटों के पास 0 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक था। इसके अलावा 59,790 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले 45 अतिरिक्त प्लांटों के पास महज 2 दिनों के लिए ही स्टॉक मौजूद था। हर दिन 165 गीगावाट की उत्पादन क्षमता वाले प्लांटों की निगरानी की जाती है, जिसमें 132 गीगावाट की उत्पादन क्षमता वाले प्लांटों में कोयले की उपलब्धता क्रिटिकल लेवल पर है। कोल माइन से दूर मौजूद प्लांट में कोयला उपलब्धता की दिक्कत अधिक है। देश में 288 गीगावाट की बिजली बनाने के लिए प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिसमें 54% यानी 208.8 गीगावाट वाले प्लांट कोयले से चलते हैं। कोरोना महामारी से उभर रही अर्थव्यवस्था में बिजली की मांग बढ़ी है। अगस्त 2019 में 10.6 हजार करोड़ यूनिट बिजली की खपत हुई थी, जब कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं था, जबकि इस साल अगस्त 2021 में 12.4 हजार करोड़ यूनिट बिजली की खपत हुई। इस प्रकार आपूर्ति की किल्लत के बीच बढ़ती खपत ने कोयले का संकट बढ़ाया है। 2 साल पहले कोयले से चलने वाले प्लांट से कुल बड़ी जरूरत की 61.9% बिजली सप्लाई हुई थी, लेकिन इस साल यह बढ़कर 66.4% हो गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के मुताबिक करीब 2.82 करोड़ परिवारों तक बिजली पहली बार पहुंचाई गई है। इस वजह से खपत बढ़ी है। बिजली की डेली डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 4 अक्टूबर को देश में 15 गीगावाट की डिमांड थी, जो इस साल बढ़कर पिछले सप्ताह 4 अक्टूबर को 174 गीगावाट हो गई। प्लांटों ने अप्रैल से जून 2021 में सामान्य से कम कोयले का स्टॉक रखा। इसके अलावा अगस्त व सितंबर में भारी बारिश के चलते कोयले का उत्पादन कम हुआ और खदानों से प्लांटों तक कोयला भी कम पहुंचा। आयात कम करने की नीति और वैश्विक बाजार में बढ़ते भाव के चलते कोयले की उपलब्धता प्रभावित हुई है। तो आइए जानते हैं सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है। थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की आपूर्ति की निगरानी के लिए कई मंत्रालयों की एक टीम गठित की गई है। इसमें ऊर्जा व रेलवे मंत्रालय, कोल इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और पावर सिस्टम कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकार की जिन थर्मल पावर प्लांटों के पास खुद की कोयला खदानें हैं, उन्हें अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए कह रही है, ताकि वे कम से कम अपनी मांग को पूरी कर सकें। जिन खदानों को जरूरी नियामकी मंजूरी मिल चुकी है, ऊर्जा मंत्रालय उनसे उत्पादन शुरू करने वाली है। खदानों से प्लांटों तक कोयले की आपूर्ति के लिए रेक्स की संख्या बढ़ाया गया है, यानी अधिक कोयले की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के इन उपायों के बावजूद फिलहाल कोयले की कमी और उसके कारण बिजली का संकट खड़ा होने की आशंका ने देश को चिंता में डाल दिया है। कई राज्य सरकारों ने केंद्र से इस संकट का जल्द समाधान निकालने की अपील की है। अगर इन आशंकाओं को दूर नहीं किया गया तो आम लोगों को बिजली कटौती के कारण होने वाली परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पिछले साल की भारी आर्थिक मंदी के बाद पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही इकोनॉमी की रिकवरी पर भी इसका बुरा असर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये थी आज की खबर। बढ़ते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में पूछे गए अपने सवाल की तरफ, जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अप्रूव्ड कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन 4760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। यह एनटीपीसी के स्वामित्व और उसी के द्वारा संचालित एक कोयला आधारित पावर प्लांट है। प्लांट का निर्माण 1982 में शुरू हुआ था, जिसमें 12 उत्पादन इकाइयां शामिल थीं। पहली इकाई 1987 में चालू की गई थी, जबकि छठी 500 मेगावाट अप्रैल 2013 में चालू की गई थी। एक अतिरिक्त 500 मेगावाट इकाई अगस्त 2015 में चालू की गई थी। उस समय प्लांट की कुल क्षमता को 4260 मेगावाट से बढ़ाकर 4760 मेगावाट कर दिया गया था।
वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन का PDF लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। धन्यवाद।